जय हिंद स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 है हमारा मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी। हमने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है, उसमें आरएचडी और एलएचडी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने कि फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा। अब डिफरेंशियबिलिटी पर ही कुछ और यानी कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी दो तीन थ्योरम है। सबसे पहले हमारी रोल्स थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है या इसे मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, और एक कोची मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसका स्टेटमेंट भी आ सकता है और प्रूफ भी आ सकता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? लेट, ये रोल्स थ्योरम है आपकी और इसका स्टेटमेंट ये रहा, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन एंड लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर। यानी आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, और कोई एक इंटरवल दिया होगा। अब हमें ये चेक करना है ये स्टेटमेंट में उसकी कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए जो उसने इंटरवल दिया है उस इंटरवल में। अब कंटिन्यूअस कैसे होगा? मान लीजिए कोई आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने ये फंक्शन माना हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर हमारी a पॉइंट है, यहाँ पर हमारा b पॉइंट है, यानी ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इसकी पॉइंट है a और b। तो इसे हमने यहाँ से यहाँ तक यानी इसका ग्राफ बनाया। तो जब हम इस a से इस b तक इसका ग्राफ बना रहे हैं तो कहीं भी ग्राफ इसका ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के बीच में। अब यदि ये फंक्शन ब्रेक हो जाता, यानी जब हम इसे ग्राफ पर शो करते हैं और ये फंक्शन ब्रेक हो जाता है a और b के बीच में, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता किसी पॉइंट पर, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है कि जब आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाते हो और वो ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे इसने क्लोज इंटरवल की बात करी है, तो उस a और b इंक्लूडिंग उस दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करने पर वो आपका ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। सेकंड पॉइंट है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल ये है, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट और ये हमारा छोटा ब्रैकेट। या आप इसे दोनों तरफ से ओपन भी कर सकते हैं बड़े ब्रैकेट को। तो ये हमारे दोनों ओपन इंटरवल के साइन है, यानी इस इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएबल को हमने dy बाई डी एक्स को, इसको एफ एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसे हमने एफ डैश एक्स कर दिया। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए उस इंटरवल के बीच में, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो तब हम कह सकते हैं then there exists at least one point C belongs open interval a to b such that f dash c is equal to 0। यानी कहने का क्या मतलब है इसका? इस a और b के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जब आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और पॉइंट उसमें रखते हो तो वो इक्वल टू 0 के होगा।
ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये इसका स्टेटमेंट था। प्रूव एक बार आप बुक में देख लीजिए, यदि समझ में आता है तो ठीक है कर लेना आप, नहीं तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, मैसेज कर देना। तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसमें देखो ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, यानी दोनों वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। और ये देखो हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं भी, फंक्शन ए से चला और ये बी तक ऐसे। अच्छा देखिए, इसमें हमारा एक पॉइंट आ रहा था और इसमें यानी एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जिस पर ये फंक्शन हम डिफरेंशिएबल जीरो हो रहा है, और इस पर हमारे 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू मोड x का, तो ये जो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x इन इंटरवल क्लोज इंटरवल -2 और 2। इसमें आपको फंक्शन देगा और एक इंटरवल देगा। ठीक है, और कहेगा कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम या कोचमिन थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कराना है हमें। तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहले उसने फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब हमें पता है ये फंक्शन किसकी फॉर्म है? पोलिनोमियल की फॉर्म में। और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, सिंस द गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल x ऑफ डिग्री 3 सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 और 2। यानी ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब ये देख लेते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा या नहीं होगा ओपन इंटरवल में। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x² माइनस 4 और ओपन इंटरवल -2 और 2, यानी इसमें -2 और 2 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू रखिए ये फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट ही होगा। तो यानी दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। देखिए क्लोज इंटरवल में जो फर्स्ट वाली लोअर लिमिट है ये हमारी, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू ए और ये सेकंड वाली वैल्यू बी। तो हमने इस फंक्शन में एफ ए यानी एक्स की जगह ए पुट किया -2, तो -2 पुट किया यानी -2 का क्यूब। देखिए -2 का क्यूब -4 और x की जगह -2 रखा, तो एफ ए आ गया हमारे पास 0। सिमिलर एफ बी निकालेंगे यानी 2, ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू 2 है इसमें, तो फिर इस फंक्शन में रखेंगे 2 का क्यूब, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2, 8 - 8 0, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ रहा है। दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। सिंस एफ एक्स सेटिस्फाई, तो हम ये कंडीशन लिख देंगे, सिंस एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल ए बी या -2 और 2 जो उसने इंटरवल दिया था। ठीक है, इसलिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सी इन ओपन इंटरवल -2 to 4 विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो ये डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन को क्या कर दीजिए आप, इस फंक्शन को जो एफ डैश एक्स निकाला हुआ है इसको 0 के इक्वल रख दीजिए। तो 0 के इक्वल रखेंगे हम, 0 के इक्वल रखने पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दी 3x - 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 4/3, 3 अपॉन में आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी ±2/√3। और इसको हमने डिवाइड किया √3 की वैल्यू रखने पर तो ±1.55 आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा पॉइंट आया है
कि क्या ये क्लोज इंटरवल के लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बोथ द वैल्यूज इन द ओपन इंटरवल -2 और 2, जो हमने ये एफ डैश एक्स निकाला है वो 1.55 है और माइनस के 1.55 है, और हमारा जो ओपन इंटरवल है वो -2 से 2 के बीच में है। तो ये दोनों वैल्यू कैसी है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो हमारी जो रोल्स है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपके पास इस तरह की ही आनी चाहिए। यदि इसके बाहर की वैल्यू आ रही है तो आप उसे छोड़ दीजिए, जो उसके सेटिस्फाई कर रही है उन दोनों पॉइंट्स को, या उन मिडिल में जो वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू को हम लेंगे, और वो वैल्यू आएगी आएगी एक, कम से कम एक वैल्यू तो आएगी, दोनों वैल्यू हो सकती है, जैसे इस पॉइंट में दोनों वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको, वो करने हैं। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम f डैश fx इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस cos x इन क्लोज इंटरवल पाई बाई 4 कोमा 5 पाई बाई 4, यानी ये वैल्यू किसकी है, a की पाई बाई 4, और b की वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 4। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले वो कंटिन्यूअस है या नहीं है वो चेक करेंगे। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल पाई बाई 4 कोमा 5 पाई बाई 4। अब ये कैसे पता करा आपने कि कंटिन्यूअस है, भाई x की वैल्यू यहाँ पर इस इंटरवल के बीच में कुछ भी रख लीजिए, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आपको हमेशा देगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा इस इंटरवल के बीच में। आप चेक कर सकते हैं, एक की वैल्यू पाई बाई 4 रखी तो उसकी वैल्यू आप निकालोगे पाई बाई 4 की वैल्यू, साइन पाई बाई 4 रखा, कोस पाई बाई 4 रखा, तो दोनों की कैसी वैल्यू आ जाएगी, यानी इसको आप रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 और कोस पाई 4 की वैल्यू सेम आएगी, यानी 0 हो जाएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना e की पावर पाई बाई 4 में, तो ये 0 बना देगा इसे, फिर आप पाई बाई 4 रखोगे तो यानी ये आपको 0 0 देगा ही। तो ये जो आप इसमें कुछ और वैल्यू रख सकते हैं, मैंने तो केवल अभी एक वैल्यू रखी है, तो ये हमेशा आपको सेम वैल्यू भी दे सकता है और डिफरेंट वैल्यू भी दे सकता है, लेकिन इस फंक्शन की इस इंटरवल के बीच में ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ये चेक कर लेते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि दोनों फंक्शन x के हैं, और इसमें हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल, जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में होते हैं। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आल्सो इन ओपन इंटरवल पाई बाई 4 कोमा 5 पाई बाई 4। तो हमने यानी सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हमें थर्ड कंडीशन चेक करनी है कि हमारा जो एफ ए है वो एफ बी के इक्वल आ रहा है नहीं है। एफ ए यानी ए की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 4, और जब आप एफ बी निकालोगे तो उसकी जगह क्या रखोगे 5 पाई बाई 4। तो फंक्शन ये रहा, पहले आपने पाई बाई 4 रखा, पाई बाई 4 रखने पर आपको वैल्यू आ गई 0, फिर आपने पाई पाई बाई 4 रखा 5 पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ए इज इक्वल टू आपका एफ बी क्या आ रहा है, यानी दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है 0। Since fx satisfy all three condition of Rolle's theorem in closed interval pi by 4, 5 pi by 4, ये आपको थ्योरी लिखनी है थोड़ी। There must exist at least one point real number x in open interval इतना at which f dash x is equal to 0। ठीक है, f dash x यानी जो आपने f dash x निकाला, चलिए यहाँ निकाल लिया हमने। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएबल ओवरऑल ए की पावर एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स और e की पावर एक्स, यहाँ से माइनस के कोस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर एक्स साइन एक्स और e की पावर एक्स साइन एक्स, तो 2 e की पावर साइन एक्स बच जाएगा। लेकिन ये फंक्शन क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स, और ये किसके इक्वल है 0 के, तो 0 के इक्वल रख दिया। अब 2 इधर आएगा 0 में, अब e की पावर x नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि e की पावर की वैल्यू आप इस इंटरवल के बीच में रखोगे तो वो 0 नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन कौन आ सकता है 0, साइन की वैल्यू 0 आ सकती है।
ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, यानी एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। आउट ऑफ दीज वैल्यू, ये जो हमारी पाई है पॉजिटिव, ये लाइज द इंटरवल पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, यानी ये इन सभी वैल्यू पर साइन एक्स कैसा है, जीरो है। लेकिन हमें तो वो वैल्यू लेनी है जो इस ओपन इंटरवल के मिडिल में है, यानी पाई बाई 4 को छोड़कर और 5 पाई बाई 4 को छोड़कर। तो इस मिडिल में केवल इन वैल्यू में से केवल पाई आ रहा है, तो यानी ये वैल्यू ऐसी है। Thus the Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem is verified. ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अभी जो रोल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ही आपको पढ़ने हैं, नहीं होंगे तो आप बताना। सेकंड है हमारी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज, यदि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहला है कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, जैसे कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। सेकंड पॉइंट है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन ओपन इंटरवल, यानी जैसे कि रोल्स थ्योरम का, यानी दो स्टेटमेंट ये आपके सेम है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल है अपोजिट ई, at least one value of c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to होगा f b minus f a अपॉन b minus a। यानी उसमें क्या था, जो थर्ड वाली कंडीशन थी कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू वो सेम आनी चाहिए, यानी f a is equal to f b आना चाहिए। लेकिन यदि आपका f a is equal to f b नहीं आ रहा तो आप क्या लगाओगे, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो given that fx is continuous on closed interval ab and we know that x is also a continuous, we defined a function capital fx। यानी उसने, ये स्टेटमेंट है और इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हमने ले लिया है। और जब एक फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वी डिफाइंड ए फंक्शन, एक फंक्शन की डेफिनेशन से fx इज प्लस ax, ये डेफिनेशन है। जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, तो विच इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी वेयर इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन सच दैट एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ से पहले आप एफ ए निकालिए, फिर आप एफ बी निकालिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो हमने एफ ए निकाला, तो कैपिटल एफ ए यानी स्मॉल एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, क्योंकि एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, स्मॉल ए, ठीक है। फिर सेकंड है एफ बी, तो इसकी जगह एफ बी और ए बी। ये जो हमारे पास एफ वाली फंक्शन वाली वैल्यू एक साइड कर ली हमने, बाकी कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। तो यहाँ से हमारे पास माइनस ए कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए इधर हो गया, तो ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। Then by Rolle's theorem, then there exists C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to क्या होगा, 0 होगा। So इसलिए from equation first, रोल्स थ्योरम ये तो कहते हैं कि यदि आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, दोनों फंक्शन इक्वल है, तो आपके जो उसमें जो ओपन इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा कि उस जो डिफरेंशिएबल होगा उस फंक्शन का वो इक्वल टू किसके होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएबल कर दिया और यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट कर दी। तो f डैश c प्लस f डैश c प्लस a इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन किसके इक्वल होगा, 0 के, तो f डैश c प्लस a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू रख दी हमने, a की वैल्यू है हमारे पास ये माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में, यानी सेकंड और थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही हमें प्रूव करना था। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये हमारा एफ ए, वाई इक्वल टू एफ ए, ये हमारा एफ बी, यानी दो पॉइंट है, दोनों कैसे इक्वल नहीं है, उसमें क्या थे इक्वल थे। तो एक हमने टेंजेंट ले ली, टेंजेंट जो इसके साथ एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, पी क्यू हमारी टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी। तो हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जो इसका जो डिफरेंशिएबल है वो जीरो के इक्वल हो रहा है। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के इक्वल होगा। ठीक है, तो एफ डैश वाई टू माइनस वाई वन वाई टू, यहाँ से पॉइंट मान लेंगे, ये वाला पॉइंट क्या है ए एफ ए और ये पॉइंट क्या है बी एफ बी, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास स्लोप होता है वो क्या होता है डिफरेंशिएबल ही तो होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश, यहाँ पर x नहीं ले रहे हैं c ले रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट क्या मान रहे हैं यहाँ पर c, x भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, इफ fx is equal to 1 upon x in a closed interval -1 1 will be Lagrange value theorem will be applicable to fx। क्या यानी हमें ये बताना है कि जो आपका फंक्शन है इसमें Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड है फाइंड c of mean value theorem when fx is equal to x ब्रैकेट में x minus 1 in of closed interval ab। तो दो क्वेश्चन है, ठीक है करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले दो कंडीशन हमारे कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो द फंक्शन fx is equal to 1 upon x is continuous and differentiable on r होल रियल नंबर पे हो जाएगा इस इंटरवल में, केवल किसे छोड़कर एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर। तो thus it is not continuous and differentiable at x is equal to 0। और जब ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे since 0 belongs to closed interval -1 to 1 therefore fx is not continuous on 1 to 1 hence the Lagrange mean value theorem is not applicable to fx is equal to 1 upon x। यानी जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट क्या है इसके बीच में लाई कर रहा है -1 के 1 के बीच में, तो जो हमारी लैग्रांज वैल्यू थ्योरम है वो इस फंक्शन पर नहीं लगेगी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड c ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम fx is equal to x x minus 1 in closed interval 1 और 2। फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to x x minus 1 मल्टीप्लाई कर दिया fx is equal to x square minus x। तो हमारे पास एक ही वैल्यू क्या है इसमें, यानी जो इंटरवल होगा मैंने बताया था पहले वाली वैल्यू a की, सेकंड वाली वैल्यू b की। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो एफ ए निकाला तो 0 आ रहा है, एफ बी निकाला तो 2 आ रहा है, यानी इसमें रोल्स थ्योरम तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो क्या लगाएंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि ये कैसा है पॉलिनोमियल है और इस क्लोज इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखिए ये फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट होगा। डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और ओपन इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखिए इसमें 1 और 2 को छोड़कर, क्योंकि ओपन इंटरवल में एक्सक्लूड 1 और 2 आएगा, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड 1 और 2 आएगा इसमें। तो ये फंक्शन कैसे रहेगा एग्जिस्ट रहेगा। अब x को हमने क्या कर दिया c को रिप्लेस कर दिया, या आप x रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गिव f dash c is equal to 2c minus 1 putting these values in Lagrange mean value theorem। तो f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a, f dash c या f dash x ले सकते हैं, फिर आप x में आएगा आंसर, c ले रहे हैं तो c में आ जाएगा, यानी पॉइंट आ जाएगा, x में जो आएगा वो भी पॉइंट ही आएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f dash c is equal to 2c minus 1 है, 2c minus 1 रख दिया, fb की वैल्यू हमने ऊपर निकाली यानी 2, fa की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू -1 है। तो 2c minus 1 is equal to 2 minus 0 यानी 2 और पाई 1 यानी 2 आ जाएगा, और 2c is equal to 3 आ जाएगा, c is equal to 3/2 आ जाएगा।
which is lies c is equal to 3/2 in open interval 1 और 2, 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा 3/2 यानी 10। ठीक है, तो ये जो हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वेरीफाई हो जाएगी। इसी वजह से हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लैग्रेंज मीन वैल्यू पर और रोल्स थ्योरम पर ये आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।